अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक इसहाक सत्ती आपके सामने मौजूद है एक बार फिर से। आज ताख़ीर के लिए माज़रत। बेसिकली मैं हैरान होता हूँ कि हमारी सियासत में क्या कुछ नहीं हो जाता, और हम बाद में भी लकीर के एक तो फ़कीर रहते हैं, और दूसरा ये है कि सांप निकल जाता है और हम लकीर को पीटते रहते हैं। आपको याद होगा अप्रैल का महीना, और उस दौरान आने वाली तहरीक आदम एतमाद, और उसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा जो कि सन 2022 में हुआ था। उसके बाद फिर पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत रही, और उस दौरान जो कुछ हुआ मुल्क की मईशत के साथ, वैसे तो उससे पहले भी होता रहा, लेकिन जो रही सही कसर थी पूरी हो गई। फिर उसके बाद इंतखाबात हुए, और इंतखाबात के बाद आपने देखा कि पहले तो इंतखाबात के अमल में ताख़ीर होती रही, फिर ये अनसर्टेनिटी भी थी कि इंतखाबात आखिर होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन बिल आखिर साल 2024 का चुनाव किया गया, जब जाके इंतखाबात हो गए। आज मैं इस हवाले से बात क्यों कर रहा हूँ? आज मैं इस हवाले से बात इसलिए कर रहा हूँ भाई, कि वो डोनाल्ड लू साहब, जिनका बड़ा शुद्ध मुझसे तस्करा होता रहा पाकिस्तान की सियासत में, और उनके हवाले से आपको याद होगा कि दो शख्सियात बड़ी मशहूर हुई थी जिनका नाम लिया जाता था, ज़ुबान ज़द आम था। एक तो डोनाल्ड लू थे, और दूसरा पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद थे। और आपको याद होगा वो कौम से खिताब खान साहब का, और उससे पहले एक जलसे में वो ख़त लहराना कि ये जी साइफ़र है हमारे पास, तो साइफ़र में ये है कि किस तरीके से अमेरिका ने साजिश की है, और फिर इंटरव्यू के दौरान खान साहब का भूल के अमेरिका का नाम भी ले लेना। बहरहाल, उस वक्त कहा क्या गया था? उस वक्त कहा यह गया था कि पाकिस्तान में मौजूद शख्सियात, जिनमें बाजवा साहब का नाम लिया गया था, उनके इमा पर ये अमेरिका के साथ मिलकर एक साजिश रची गई, और इस साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की मकबूल तरीन हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। अच्छा, तरीक़ेकार तो उसके अंदर सरीहन आईनी इस्तेमाल किया गया था। आपने देखा था कि किस तरीके से तहरीक अदम एतमाद आई, और किस तरीके से वो कामयाब हुई। पस पर्दा जो अवामिल थे उस पर ऑब्वियसली मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ कि हुकूमत जो है, भेजने का जो तरीक़ेकार था, वो उसको इख्तियार किया गया। अब उसके बाद से बारहा हमने मुलाकातों के हवाले भी सुने कि जी इन साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन आज इस मुलाकात और उसके बाद के जो असरात और उसके बाद की सारी सूरत हाल हमने देखी कि डोनाल्ड लू साहब ने चूं तक नहीं की, यानी कि इस मामले पर कभी बात नहीं की। लेकिन अब जो है वो अपने मुल्क में उस पर बात करने पे रजामंद हुए, बल्कि मजबूर हुए, और उस दौरान उन्होंने कहा कि खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने में कोई भी अमरीकी शहरी मुलविस नहीं था, कोई भी अमरीकी शहरी। और जो बयान थे वो कहते हैं कि बेबुनियाद थे। तो अब उस पर पाकिस्तान में भी बयानात आना शुरू हो गए कि जी साइफ़र का मामला सारा झूठ था। और साइफ़र के हवाले से आपको ये भी पता है कि वो आज़म खान साहब वाली कहानी भी आपको याद है ना, कि जब वो कहा गया था कि जी वो एक थोड़ा-सा घुमा देते हैं, थोड़ा-सा यूँ, एक ऑडियो-शॉडियो भी इस हवाले से आई थी। बहरहाल, मसला सारा ये है कि मेरा पॉइंट इस वक़्त क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं। इस वक्त हुकूमत बन चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। साइफर केस का फैसला ज़ाहिर है अपनी जगह, लेकिन उससे हटकर एक मुर्दा घोड़ा है जिसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड लू साहब ने अब आके उस पर बयान दे दिया है। भाई मसला ये है कि अमरीकी डॉलर की तो रुपए के मुकाबले में वैल्यू है, लेकिन हर अमरीकी शख्स की बात की इतनी वैल्यू क्यों है कि पाकिस्तान की सियासत में छोटे से लेके बड़े तक हर कोई इस पे अपना तबसरा करना, अपना हक तसव्वुर करता है। एक बात हुई, हो गई, ख़त्म हो गई, उसका कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई, उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी 2 दफ़ा बुला ली गई, सारा कुछ हो गया, केस भी बन गया, केस चलता भी रहा, और केस यहाँ तक भी पहुँच गया। तो अब इस मामले पर अपना नुक्ता नज़र देना, या फिर डोनाल्ड लू साहब की बात को आंखें बंद करके सही तस्लीम करना, कहाँ की दानिशमंदी है? असल इस वक्त मसला है, मुल्क की मईशत को बेहतर किया जाए, मुल्क के मामलात को बेहतर किया जाए, खारिजा पॉलिसी ऐसी की जाए कि हम सर उठाकर थोड़ा सा खड़े हो सकें। लेकिन ये जिस तरह की हमारी मकरूज़ जो एक पॉलिसी है, हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो उसके होते हुए ये मुमकिन हो नहीं सकता कि हम किसी से भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। लेकिन बहरहाल रास्ता निकालना पड़ता है। सियासत नाम ही इसी चीज़ का है कि ट्रेड किया जाए केयरफुली। तो बजाय इसके कि इस तरह के बयानात देकर सस्ती शोहरत हासिल की जाए और इसके ऊपर बात की जाए, आई थिंक वी नीड टू फोकस मोर ऑन व्हाट इज़ इन हैंड एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ द इकोनॉमी, इकोनॉमी इज़ द प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और बाय हुक और बाय क्रुक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है आगे।